अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ चार्ट्स हमें नज़र आते हैं जब हम गूगल करते हैं किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज को। जब आप डेटा सर्च करते हैं तो हिस्टोरिकल चार्ट्स कुछ ऐसे नज़र आते हैं। जो अभी मैंने ये एक चार्ट खोला हुआ है S&P 500 का। मैं इसलिए S&P 500 का ले रहा हूँ क्योंकि ये एक वेल रिनाउंड इंडेक्स है। तो मैं इसका एग्जांपल देके इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर आप इसको अपने रिस्पेक्टिव कंट्री या फिर जिस भी इंडेक्स का आपने देखना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ गूगल में लिखूँ S&P 500 हिस्टोरिकल डेटा और फिर मैं इसके चार्ट्स पे जाऊँ या मैं अगर फिगर बनाऊँ तो ये फिगर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये 1980 से लेके 2015 तक का डेटा इस प्लॉट पे दिखाई दे रहा है और ये आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है। ये एम टाइप ट्रेंड है तकरीबन 1995 से 2010 इस पीरियड तक। अब अगर आप भी इस तरह का रियलिस्टिक ग्राफ बनाना चाहते हैं, एज आप ये जानना चाहते हैं कि ये डेटा कहाँ से मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा कि एज इट इज बिल्कुल रियलिस्टिक एनालिसिस आप करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना होगा कि मैंने कौन से इंडेक्स का डेटा डाउनलोड करना है। तो चूंकि यहाँ पे मैंने ग्राफ S&P 500 इंडेक्स का खोला हुआ है, तो मैं अपना एग्जाम्पल भी इसी पे फोकस करूंगा कि मैं ऐसा ही एक ग्राफ एक्सेल में आपको बना के दिखा सकूं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे याहू फाइनेंस पे। जैसे ये आपको नजर आ रहा है याहू फाइनेंस, आप गूगल में लिखेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगा। ये एक बहुत ही रिच वेबसाइट है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स का फाइनेंशियल डेटा मिल जाता है। अभी अगर आपको किसी मुल्क के इंडेक्स का डेटा चाहिए, सपोज आप पाकिस्तान से डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का चाहिए होगा। इस तरह इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज है, या जो भी है सबका डेटा आपको यहाँ पे मिल सकता है। डेटा कैसा मिलेगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है। ये राइट विंडो में यहाँ ये कोड लुकअप का ये एक सर्च विंडो आपको नजर आएगी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे आपने लिखना है जिस भी इंडेक्स का डेटा आपको चाहिए वो आपने यहाँ इस कोड लुकअप में लिखना है। तो अगर मुझे S&P 500 का डेटा चाहिए तो मैं कोड लुकअप में लिखूंगा S&P 500। ये S&P 500 अगर मैं लिखता हूं तो नीचे मुझे सजेशन आ जाते हैं। तो जो S&P 500 है उसको सर्च करने के लिए जो आपको सिंबल चाहिए वो है GSPC। इस सिंबल को हम फाइनेंशियल टर्म्स में टिकर बोलते हैं। तो जो S&P 500 का टिकर है वो है GSPC। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये जो नीचे नजर आ रहा है GSPC कैप, ये उसको मैंने एंटर किया तो ये मुझे अभी सिर्फ S&P 500 का दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहला है समरी, कन्वर्सेशन, ऑप्शंस, कंपोनेंट्स, हिस्टोरिकल डेटा। तो आज मुझे हिस्टोरिकल डेटा चाहिए कि मैं देख सकूं कि यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज है S&P 500 वो रिसेंट पास्ट में किस तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए मुझे उसका पिछले सालों का डेटा चाहिए होगा। तो डेटा मुझे मिल सकता है यहाँ हिस्टोरिकल डेटा, ये टैब आप क्लिक करेंगे। जब हिस्टोरिकल डेटा क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। ये आप देख सकते हैं कि जो नई विंडो खुल गई है उसमें किसी हद तक डेटा दिखाई भी दे रहा है, जिस तरह के है। सबसे पहले है टाइम पीरियड, फिर है शो, फिर है फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड में आप चूज करते हैं कि आपको किस वक्त से किस वक्त तक का डेटा चाहिए। तो सपोज अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 1980 से 2017 तक का डेटा चाहिए, तो मैं ये टाइम पीरियड उसी हिसाब से चेंज करूंगा। इसको मैं चेंज करता हूं 1980, डेट दे देता हूँ 1 जनवरी और महीना भी पहला ही रख लेता हूँ। इसको मैं डन कर देता हूँ। अब शो हिस्टोरिकल प्राइसेस, अगर इसको आप देखते हैं शो को, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। हिस्टोरिकल प्राइसेस चाहिए, डिविडेंड्स चाहिए, या स्टॉक स्प्लिट्स चाहिए। तो चूंकि आज हमने सिर्फ एक हिस्ट्री देखनी है कि स्टॉक मार्केट कैसे मूव कर रहा है, तो मैं सिर्फ हिस्टोरिकल प्राइसेस ही लूंगा। तीसरा है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का मकसद है, यहाँ अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्लिक करते हैं तो 3 किस्म के विंडो ऑप्शंस देता है, डेली, वीकली, मंथली, कि आपको डेटा रोजाना के हिसाब पे चाहिए या हफ्तावार चाहिए या महीने के हिसाब से चाहिए। तो मैं चले मंथली लेता हूँ कि मुझे मंथली डेटा चाहिए, तो इसको मैं क्लिक करूंगा और ये जो मेरे ऑप्शंस फिल हो गए हैं, फिर मैं इसको अप्लाई करके क्लिक करता हूँ तो याहू फाइनेंस मुझे मेरे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेटा प्रोवाइड कर देगा। अब जो डेटा ये प्रोवाइड करेगा उसको आप यहाँ से एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है डाउनलोड डेटा, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं और डाउनलोड डेटा का ऑप्शन भी क्लिक करके आप जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डेटा डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये एक्सेल शीट में इसका डेटा खुल जाएगा। ये एक्सेल फाइल खुल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि S&P 500 का मुख्तलिफ किस्म का डेटा हमें याहू फाइनेंस से मिल गया है। अब जो डेटा आपको मिल जाता है उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले कॉलम में है डेट, दूसरे कॉलम में है ओपन, तीसरे में है हाई, चौथे में है लो, पांचवा है क्लोज, छठा है एडजस्टिंग क्लोज और सातवां है वॉल्यूम। अब ओपन ये आपको बता रहा है कि इस तारीख पे जब S&P 500 इस तारीख पे ओपन हो रहा था, खुल रहा था, तो इस दिन उसका ओपनिंग रेट क्या था, तो 107.94 से 1119.80 इस डेट पे इसने स्टार्ट किया था। हाई आपको बताएगा कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स किस लेवल तक पहुंचा है। लो आपको बताएगा कि इस दिन इंडेक्स नीचे जब आया है तो मिनिमम किस पॉइंट तक पहुंचा है। क्लोज आपको बताएगा कि ये क्लोज जो कॉलम है ये आपको ये बता रहा है कि इस दिन ये जो इंडेक्स है ये किस लेवल पे बंद हुआ था। एडजस्टिंग क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बताएगा कि अगर इसी दिन मुख्तलिफ फर्म्स ने या जो कंपनीज हैं उनमें से किसी ने डिविडेंड दिए हैं, डिविडेंड स्प्लिट्स किए, स्टॉक स्प्लिट्स किए हैं, बोनस वगैरह दिए हैं, तो उनका जो स्टॉक के प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को एडजस्ट करने के बाद इन्होंने ये प्राइस कैलकुलेट करके हमें दिया होता है। तो अगर आपको एडजस्टेड प्राइस चाहिए तो फिर आप एडजस्टेड क्लोज प्राइस यूज करते हैं। और आखिरी कॉलम में वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको बताता है कि इस दिन पूरे इंडेक्स में कितने पॉइंट्स की ट्रेडिंग हुई है। अब अगर आप रिकॉल करें तो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि अगर मैं गूगल में सर्च करूं तो मुझे S&P 500 का एक इस तरह का एक पैटर्न, एक ग्राफ मिलेगा। अब ऐसे ही ग्राफ आप खुद कैसे बना सकते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे ही दिखाई दे, उसके लिए डेटा हमने डाउनलोड कर लिया है। डेटा डाउनलोड करने के बाद आप आएंगे इंसर्ट पे, क्योंकि वहां पे लाइन ग्राफ था तो मैं लाइन ग्राफ ही चूज करूंगा। ये जो विंडो खुलेगी इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि ग्राफ किस तरह बनाते हैं और इसको फिर मॉडिफाई कैसे करते हैं। यहाँ पे आप आके राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा पे आएंगे, ऐड क्लिक करेंगे और उसके बाद सीरीज नेम में आपने ये ऊपर वाला एडजस्ट क्लोज क्लिक करना है और फिर सीरीज वैल्यूज में एडजस्टेड क्लोज के नीचे जितने भी वैल्यूज हैं वो सारा रेंज आपने सेलेक्ट कर देना है, इसको आपने ओके कर देना है। अब जो राइट साइड पे विंडो है एडिट, इसमें आपने डेट देना है, टाइम बताना है कब से कब तक आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। इसको मैं अगर एडिट क्लिक करूंगा तो विंडो खुलेगी, इसमें मैं अपना टाइम का रेंज दे देता हूँ, यहाँ से लेके नीचे तक सारा टाइम मैंने दे दिया है। इसको मैं ओके करता हूँ तो ग्राफ रेडी हो गया। ये देख सकते हैं आप, सपोज इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि ग्राफ थोड़ा क्लोज दिखाई दे। अब अगर आप ओरिजिनल जो ग्राफ हमने देखा था गूगल पे जाके कि S&P 500 का हमने देखा था, उसको आप इसके साथ कंपेयर करें तो एज इट इज एग्जैक्टली आपने वही ग्राफ बना लिया है। जैसे कि मैं अगर गूगल पे आता हूं और देखता हूं, ये आपको एक एम पैटर्न शेप जो नजर आ रहा है, ये आपको S&P 500 का बता रहा है 1980 से 2015 तक प्राइस की हिस्ट्री बता रहा है। तो ऐसे ही ग्राफ आज हमने बनाना सीखा और इसको डेटा कहाँ से मिलेगा, कैसे प्लॉट करेंगे, ये आप एक्सेल में इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही ग्राफ हमने आज बनाना सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपने आज सीखा होगा। शुक्रिया।